महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले यानी 563 ईसा पूर्व के पहले, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग भारत जो है वो 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन 16 बड़े राज्यों को उस समय बोला गया महाजनपद। इसका जो वर्णन देखने को मिलता है वो बौद्ध और जैन दोनों साहित्यों में मिलता है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य का और भगवती सूत्र जैन साहित्य का। तो इन दोनों में इन 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन है। अंतर सिर्फ इतना है, भगवती सूत्र में जो है इनका नाम कुछ परिवर्तित कर दिया गया है। इनका जो विस्तार था ये विंध्य के उत्तर में फैले थे और सुदूर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के पूर्व में ये बिहार तक इनकी स्थिति थी उस समय। तो इस वीडियो में हम लोग महाजनपदों के बारे में देखेंगे, परीक्षा उपयोगी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यानी इनकी राजधानियाँ और इनका जो वर्तमान क्षेत्र है वो, इससे संबंधित हम लोग 16 महाजनपद के बारे में देखेंगे आगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर एक एक महाजनपद को हम लोग देखते हैं, उनकी राजधानियाँ और उनका वर्तमान क्षेत्र। सबसे पहले है अंग महाजनपद। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको ध्यान रखना है कि अंग का पुराना नाम था मालिनी, इसकी राजधानी थी चंपा और वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वो है मुंगेर और भागलपुर का जिला बिहार में। ठीक है, तो ये है आपका अंग प्रदेश, भागलपुर और मुंगेर का जिला बिहार का। इसको छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बोला जाता था अंग प्रदेश। इसकी राजधानी चंपा और वर्तमान क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर। ठीक है, पुराना नाम इसका मालिनी। इसके बाद अगला जो महाजनपद है वो है आपका मगध। ये 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और जितने भी प्रमुख राजवंश थे उन सबका संबंध मगध से रहा। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने इसकी नींव रखी थी और हर्यक वंश के बाद आता है आपका नागवंश, उसके बाद फिर नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, ये जितने भी राजवंश थे प्रमुख उन सबका संबंध मगध से रहा। तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह, पहली राजधानी। उसके बाद फिर बना था इसका राजधानी पाटलिपुत्र। वैशाली बनाया गया था शिशुनाग के समय में ये। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से इसकी जो राजधानी रही मगध की वो राजगृह और पाटलिपुत्र है। वर्तमान में जो इसका क्षेत्र है वो है आपका पटना, गया और नालंदा का क्षेत्र बिहार में। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है आपका पटना, गया और नालंदा का, ये है आपका मगध का प्रदेश। तो मगध की राजधानी राजगृह पहली राजधानी और उसके बाद जो इसकी राजधानी बनी वो पाटलिपुत्र उदयन के समय में। ठीक है, और वर्तमान में जो इसका क्षेत्र है वो है पटना, गया और नालंदा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद तीसरा जो महाजनपद है वो है वज्जी। तो वज्जी की राजधानी विदेह, मिथिला या फिर वैशाली, ये इसकी राजधानी थी और जो इसका वर्तमान में क्षेत्र है वो है आपका मुजफ्फरपुर और वैशाली का जिला बिहार में। मगध के ऊपर वज्जी, अंग, फिर मगध, फिर वज्जी महाजनपद। राजधानी इसकी विदेह, मिथिला और वैशाली और वर्तमान में जो इसका क्षेत्र है वो है मुजफ्फरपुर और वैशाली का जिला बिहार में। इसके बाद चौथा महाजनपद है हमारे पास काशी। ठीक है, और इसकी राजधानी वाराणसी और जो वर्तमान में इसका क्षेत्र है वो है वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश का। तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी और इसका वर्तमान क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश का। इसके बाद अगला जो महाजनपद है वो है मल्ल। तो मल्ल की राजधानी कुशीनारा या फिर पावा। कुशीनारा को ही बोला जाता था कुशीनगर और पावा को बोला गया पावापुरी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और पावापुरी में महावीर, ठीक है, जैन धर्म के महावीर को। जो इसका वर्तमान क्षेत्र है वो है आपका गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया और बस्ती जिला उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो मल्ल की राजधानी कुशीनारा या फिर पावा और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो है गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया और बस्ती जिला उत्तर प्रदेश का। यह आपका काशी, यह है मगध, यह है वज्जी और यह है अंग। ठीक है, और ये रहा आपका मल्ल। वज्जी का जो उत्तरी क्षेत्र था वो मल्ल से टच करता था और मल्ल और वज्जी ही इन 16 महाजनपद में दो ऐसे महाजनपद थे जिनमें गणराज्य था। ठीक है, मल्ल और वज्जी।
इसके अलावा बाकी जो 14 थे उस सब में राजतंत्र था, और मल्ल और वज्जी ये दोनों गणतंत्र थे। तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावा, और जो वर्तमान में इसका क्षेत्र है वो है गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया और बस्ती जिला उत्तर प्रदेश का। इसके बाद अगला महाजनपद है कोसल। तो कोसल, इसको सरयू नदी जो थी वो दो भागों में बांटती थी, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल में। उत्तरी कोसल की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती, और दक्षिणी कोसल का राजधानी था साकेत या फिर अयोध्या। वर्तमान में जो इसका क्षेत्र है वो है फैजाबाद, गोंडा और भरैच जिला उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती, उत्तरी कोसल की, दक्षिणी कोसल की साकेत। ये है आपका कोसल महाजनपद। ये अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, काशी और ये कोसल। कोसल की राजधानी उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल में ये बंटा हुआ था। उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी कोसल का साकेत या फिर अयोध्या, और जो वर्तमान में क्षेत्र है इसका वो ध्यान रखेंगे फैजाबाद, गोंडा और भरैच जिला उत्तर प्रदेश का। इसके बाद है पांचाल। तो पांचाल, इस महाजनपद को गंगा जो है वो दो भाग में बांटती थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। वर्तमान में जो इसका क्षेत्र है वो है रुहेलखंड उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये है आपका अंग, ये मगध, ये वज्जी, मल्ल, ये काशी, ये कोसल और ये पांचाल। इसके बाद अगला महाजनपद है कुरु। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और वर्तमान में जो हरियाणा और दिल्ली है आपका, उस भाग को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बोला जाता था कुरु प्रदेश या फिर कुरु महाजनपद। ये उसकी स्थिति थी। पांचाल के बगल में कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, और वर्तमान में जो हरियाणा और दिल्ली का जो भाग है उसको बोला जाता था कुरु महाजनपद उस समय। इसके बाद है चेदी। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी शक्तिमती, और जो वर्तमान में इसका लोकेशन है वो है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का। इसके बाद है आपका वत्स। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और वर्तमान में इसका क्षेत्र है इलाहाबाद और मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी और इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले का जो क्षेत्र है उसको बोला गया वत्स प्रदेश। ये आपका यमुना के किनारे था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और इलाहाबाद और मिर्जापुर का जो क्षेत्र है वर्तमान में उसको उस समय बोला जाता था वत्स महाजनपद। इसके बाद सूरसेन। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, और वर्तमान में जो ब्रजमंडल है आपका उस क्षेत्र को उस समय बोला जाता था सूरसेन महाजनपद। ये भी आपका यमुना के किनारे ही था। इसके बाद अगला महाजनपद है मत्स्य। तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, और वर्तमान में जो इसका क्षेत्र है वो है अलवर, जयपुर और भरतपुर का जिला राजस्थान में। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेदी, ये वत्स, और ये है आपका सूरसेन, और ये हो गया मत्स्य। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वो है अलवर, जयपुर, भरतपुर जिला राजस्थान का। इसके बाद अगला जो महाजनपद है वो है आपका अवंती। तो ये दो भाग में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। बुद्ध के समय में अवंती ने असमक को जीत लिया था। वर्तमान में जो मालवा का क्षेत्र है उसको उस समय बोला जाता था अवंती, 6ठी शताब्दी में। ठीक है, ये है आपका असमक। बुद्ध के समय में अवंती ने असमक को जीता था। ठीक है, तो ये है क्षेत्र आपका मालवा का, और यही है आपका अवंती प्रदेश 6ठी शताब्दी में, यानी अवंती महाजनपद। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। इसके बाद अगला जो महाजनपद है वो है असमक। तो असमक की राजधानी पोटन या फिर पोटली,
और इसका जो क्षेत्र है वो है नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में, यानी ये है आपका नर्मदा और यही है आपकी नदी गोदावरी। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको उस समय बोला जाता था अस्मक महाजनपद। राजधानी इसकी पोतन या फिर पोटली। इसके बाद अगला है गांधार महाजनपद। तो गांधार महाजनपद की राजधानी है तक्षशिला। आचार्य चाणक्य का संबंध इसी से था और इसका जो वर्तमान में स्थिति है वो है पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र, ठीक है। और इसकी जो स्थिति है भौगोलिक, ये है आपका गांधार महाजनपद। इसकी राजधानी तक्षशिला। इसके बाद अगला जो है महाजनपद वो है आपका कंबोज। तो कंबोज की राजधानी रही राजापुर या हाटक और जो इसका क्षेत्र है वर्तमान में वो है पाकिस्तान का हजारा जिला। पाकिस्तान का जो हजारा जिला है वो है कंबोज और ये प्रसिद्ध रहा। उत्तम किस्म के जो घोड़े का नस्ल था वो मिलता था आपको कंबोज में। तो ये आपका गांधार है, गांधार के ऊपर ये है आपका कंबोज, ठीक है। तो कंबोज की राजधानी हाटक या फिर राजापुर और वर्तमान में जिसका क्षेत्र है वो है पाकिस्तान का हजारा जिला। इसके बाद एक जगह समराइज किया गया है इसको, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले है आपका अंग। तो बताइए अंग का प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका अंग। फिर दूसरा है मगध। तो मगध कौन सा है? तो मगध है आपका ये वाला पोर्शन। तीसरा है वज्जी। तो वज्जी कहां पे है? ये है आपका वज्जी। फिर चौथा है काशी। तो काशी महाजनपद कौन सा है? ये। फिर इसके बाद है मल्ल। तो काशी और वज्जी के बीच में कौन? मल्ल। इसके बाद है कोसल। तो काशी और मल्ल के बगल में कोसल। इसके बाद है फिर पांचाल। तो कोसल के बगल में पांचाल। उसके बाद फिर कुरु। फिर मध्य के भाग में आते हैं हम लोग, तो ये वाला पोर्शन है आपका चेदी। फिर ये है आपका वत्स। उसके बाद ये है यमुना के किनारे सूरसेन। सूरसेन के बगल में मत्स्य। ये है आपका अवंती। ये अस्मक। फिर ये गांधार और अंतिम कंबोज। ये है आपका कंबोज। तो एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। इनकी भौगोलिक स्थिति ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक जगह लिखा गया है इनकी राजधानियों के साथ इन महाजनपदों को। तो अंग की राजधानी चंपा, मगध का पाटलिपुत्र और राजगृह, वज्जी की राजधानी विदेह मिथिला या फिर वैशाली, काशी की राजधानी वाराणसी, मल्ल की कुसावती। कोसल दो भाग में बटा था, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कोसल की राजधानी साकेत या फिर अयोध्या। चेदी की राजधानी शक्तिमती, वत्स का कौसाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल को दो भाग में बांटती थी गंगा, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की कामपिल्य। सूरसेन की राजधानी मथुरा, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अवंती दो भाग में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की माहिष्मती। इसके बाद फिर अस्मक। तो अस्मक की राजधानी पोतन या फिर पोटली। इसके बाद है गांधार और गांधार की राजधानी तक्षशिला और अंतिम है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक। तो ये हो गया आपका 16 के 16 जनपद कंप्लीट, उनकी राजधानी और उनके वर्तमान क्षेत्र के साथ।